एक शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठा रहता था। उसका नाम था रघु। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द और पेट में भूख। लोग रोज आते जाते थे, कुछ सिक्का डाल देते, कुछ तिरस्कार करके आगे बढ़ जाते। रघु हर दिन सोचता था, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं खत्म हो जाएगी? एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। स्टेशन के पास की सड़क पर पानी भर गया। लोग भाग रहे थे। रघु भीगते हुए वहीं बैठा रहा। तभी एक छोटा बच्चा फिसलकर गिर गया। उसके हाथ से खाने का डिब्बा भी गिर गया। बच्चा रोने लगा। रघु ने अपने कांपते हाथों से उसे उठाया और बच्चे को सहारा दिया। बच्चे की मां दौड़ती हुई आई और बोली, बाबा, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। भगवान आपका भला करे। उसने रघु को 500 रुपये देने चाहे। रघु ने पहली बार पैसे देखकर भीख नहीं मांगी। उसने बस इतना कहा, मां, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक काम दे दो। मां हैरान हो गई। उसने कहा, काम? तुम क्या कर सकते हो? रघु बोला, मैं मेहनत कर सकता हूं। मैं फिर से जीना चाहता हूं। मां ने उसे अपने घर के पास दुकान में सफाई का काम दिला दिया। रघु रोज दुकान पर झाड़ू पोंछा करता, माल उठाता और दुकान के मालिक को ध्यान से देखता। वो देखता कि ग्राहक कैसे आते हैं, सामान कैसे बेचा जाता है और कैसे दुकान चलती है। धीरे धीरे रघु की आदत बदलने लगी। अब वो भीख नहीं मांगता था। वो हर दिन 20-30 रुपये बचाने लगा। एक दिन दुकान के मालिक ने पूछा, रघु, तू रोज पैसे बचाता है, क्या करेगा? रघु मुस्कुराया और बोला, साहब, मैं अपनी छोटी सी दुकान खोलूंगा। लोग हंसने लगे। एक भिखारी दुकान खोलेगा। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। 6 महीने बाद उसके पास 4000 रुपये जमा हो गए। उसने स्टेशन के बाहर एक छोटा ठेला खरीद लिया और उस पर चाय बेचने लगा। पहले दिन सिर्फ 10 कप चाय बिकी, दूसरे दिन 20 कप, तीसरे दिन 40 कप। रघु की चाय में कुछ खास था, मेहनत और ईमानदारी का स्वाद। वो साफ कप रखता, मीठी बात करता और ग्राहकों को सम्मान देता। लोग उसे पसंद करने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई बढ़ गई। उसने चाय के साथ समोसा और बिस्कुट भी रखना शुरू कर दिया। अब लोग स्टेशन पर कहते, रघु की चाय पीने चलो। एक दिन एक बिजनेसमैन स्टेशन पर आया। उसने रघु की चाय पी और पूछा, तू पहले क्या करता था? रघु ने सच बता दिया, साहब, मैं पहले भिखारी था। बिजनेसमैन चौंक गया। उसने कहा, भिखारी होकर भी तू इतना आगे कैसे बढ़ा? रघु बोला, साहब, मैंने भीख छोड़ दी और खुद पर भरोसा कर लिया। बिजनेसमैन ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे 50,000 रुपये का लोन दिलवाया और बोला, मेहनत करने वाले को मदद मिलती है। रघु ने ठेला हटाकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। रघु टी स्टॉल। अब दुकान में बैठने की जगह भी थी। उसके यहां रोज 200 से 300 ग्राहक आते। धीरे धीरे उसने दुकान को बड़ा किया। फिर दूसरी दुकान खोली, फिर तीसरी। कुछ सालों बाद रघु के पास 4 दुकानें, 10 कर्मचारी और अपनी खुद की एक बड़ी चाय कंपनी बन गई। अब वो स्टेशन के बाहर नहीं बैठता था। अब वो उसी स्टेशन पर गाड़ी से उतरता था। एक दिन रघु उसी जगह गया जहां वह कभी भीख मांगता था। उसने देखा कुछ गरीब लोग भूख से बैठे थे। उसने सबको खाना खिलाया और कहा, भाई, भीख मत मांगो, मेहनत करो। मैं भी कभी तुम्हारी जगह था। लोगों को यकीन नहीं हुआ। रघु ने अपनी कहानी सुनाई और बोला, जिंदगी बदलने के लिए किस्मत नहीं, हिम्मत चाहिए। उस दिन रघु ने एक संस्था बनाई, नई शुरुआत फाउंडेशन, जहां वो गरीबों को काम और प्रशिक्षण देने लगा। अब रघु सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वो हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका था। कहानी से सीख, मॉरल, जो इंसान अपने हालात से लड़ता है वही इतिहास बनाता है। भीख से पेट भर सकता है, लेकिन मेहनत से जिंदगी बनती है। छोटी शुरुआत ही बड़े सपनों की पहली सीढ़ी होती है।